वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी स्वस्थ होंगे। तो चलिए सबसे पहले सभी को गुड इवनिंग और आज का सेशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक बार फिर से मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए आपको पता है रात के 9:15 बज चुके हैं और द हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन का टाइम हो चुका है। तो आज है 9 सितंबर 2020, तो आज भी हम हिंदू एडिटोरियल का डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है ये समय है कुछ सीखने का और कुछ आगे बढ़ने का, तो वही हमारा यहाँ पे भी मोटो है, वी लर्न वी ग्रो। हम कुछ नया सीखेंगे और हम नया कुछ आगे बढ़ेंगे। कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा हमारा कि हम कुछ नया ना सीखें, डेली हम कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के साथ जोड़ना चाहते हैं, एक तरीका आप अपने उनको लिंक भेज सकते हैं हमारे चैनल का। दूसरा तरीका आप उनसे सिंपली कहिए, उनको टाइप करना होगा गूगल के ऊपर, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रहा है, द हिंदू ट्यूटोरियल बाय राज सर। जैसे ये टाइप करेंगे फिर गूगल के ऊपर जैसे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ रहा है, सर्च के ऊपर एंटर करेंगे, वैसे ही जो सर्च के रिजल्ट्स आएंगे उसमें हमारी वीडियोस भी आपको सबसे ऊपर दिखने शो हो जाएगी। जो भी लेटेस्ट वीडियो होगी वो आपके स्क्रीन पे सबसे पहले आएगी। कुछ ये वीडियोस हैं जिस टाइम पे ये रिकॉर्ड किए गए थे उस टाइम की है। तो अब बात की जाए आज के मोटिवेशनल कोट की। सच्चे लोगों को कभी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती और असली फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल एकदम सही बात कही गई है और काफी ज्यादा हद तक डीप बात कही गई है और जो काफी ज्यादा मायने रखती है। ट्रू पीपल डू नॉट एवर नीड टू बी प्रेस एंड रियल फ्लावर्स डू नॉट एवर नीड टू अप्लाई परफ्यूम। बिल्कुल सही बात है कि जो लोग सही होते हैं उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि चाहे लोग उनकी तारीफ करें या ना करें। लेकिन जब लोग गलत होते हैं तो उनको जरूर चाहिए होता है कोई ना कोई मेरी तारीफ करे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो आपके अगर असली फूल है और यानी जो सच्चे फूल हैं, अगर आप उनको देखोगे तो उनमें से महकती हुई खुशबू जरूर आती है। और वही अगर आप आर्टिफिशियल फूल लेके आओगे तो उनके ऊपर आपको परफ्यूम छिड़कना पड़ता है और या फिर इत्र छिड़कना पड़ता है, जिसके द्वारा क्या होता है, वो जो उनकी स्मेल होती है, जो परफ्यूम की स्मेल होती है, वो आप तक आती है, ना कि जो नेचुरल स्मेल होती है और जो सुगंध होती है खुशबू की, वो आप तक बिल्कुल नहीं आती है। तो इसी प्रकार से आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए, कोई आपकी तारीफ करे या ना करे। बात की जाए आज के वोकैब सेशन की, सबसे पहले वोकैब को हम स्टार्ट करते हैं डेली की तरह। तो आज की पहली वोकैब है डिसइंफेक्ट। डिसइंफेक्ट का मतलब होता है कीटाणु रहित करना, यानी जहां पे कीटाणु है, जीवाणु है, उनको वहां से दूर करना और वहां का जो इलाका है, जो एरिया है, उसे साफ सफाई से पूरी अच्छी तरीके से साफ करना। क्लीन समथिंग स्पेशली विद ए केमिकल इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के पर्पज से जो वहां की सफाई की जाती है उसे कहा जाता है डिसइंफेक्ट। हडल, सिमटने की आवश्यकता। क्राउड टुगेदर, नेसल क्लोजली, यानी जो साथ साथ रहते हैं, जो एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ मीटिंग करते हैं, एक साथ गपशप करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे हडलिंग को यूज करते हैं। और हडल यानी एक साथ सिमट के जो रहते हैं। अलाउड मतलब होता है जोर से, ऑडिबली, नॉट साइलेंटली और इन ए विस्पर, यानी कानाफूसी ना करना बल्कि बहुत जोर जोर से बातें करना और बहुत जोर से बोलना या कुछ कहना, तो उसे कहते हैं हम अलाउड। डेलिब्रेट होता है जानबूझकर, डन कंसाइजली एंड इंटेंशनली, यानी जो भी आप काम कर रहे हो वो बहुत जानबूझ के कर रहे हो और आपका मन है तो ही वो आप काम कर रहे हो। और ऐसे को जो इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं, डेलिब्रेट। मॉडलिटी यानी तौर तरीके, मॉडल क्वालिटी, आप किस प्रकार से काम करते हो, किस प्रकार की आपकी जो दिनचर्या है, क्या आपका तौर तरीका है, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं मॉडलिटी। फेसेड मतलब मुखौटा, यानी आपका चेहरा जो है उसके ऊपर, जैसे कि अभी हाल ही के कुछ दिनों में जैसे आने वाले हैं, क्या बताओ बताओ, जो रामलीला होती है उसके ऊपर जैसे बच्चे जो लोग होते हैं वो मुखौटा लगा लेते हैं, कोई हनुमान जी का, कोई राम जी का, कोई रावण का, कोई किसका। तो क्या होता है, वो उनका फेस तो वैसा नहीं होता लेकिन वो उसके ऊपर लगा लेते हैं। द प्रिंसिपल फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग दैट फेसेस ऑन टू ए स्ट्रीट और ओपन स्पेस। एग्रेंडाइज यानी शक्ति अथवा प्रतीक्षा में बढ़ाना। इंक्रीज द पावर, स्टेटस और वेल्थ ऑफ, यानी किसी की जो शक्ति है, स्टेटस है, वेल्थ है, पावर है, उसको इंक्रीज करना। एटुनिएट मतलब कम करना किसी चीज को। रिड्यूस द फोर्स, इफेक्ट और वैल्यू, चाहे तो वो फोर्स हो, चाहे उसके प्रभाव हो, और चाहे उसकी वैल्यू हो, चाहे उसकी ताकत हो, उसको कम कर रहे जा रहा है यहाँ पे। पहले वाली का मतलब था बढ़ाया जा रहा है और दूसरे वाली का मतलब है एटीन्यूएट का मतलब कम करना। ओवरशैडो मतलब छाया में रखना, यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उसकी ज्यादा खातिरदारी करते हैं उसके हमारे ऊपर। अपीयर मोर प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट देन, यानी बहुत ज्यादा
रेल रोड यानी रेल की लाइन यानी एक ट्रैक। ए सेट ऑफ ट्रैक फॉर अदर व्हीकल्स, जरूरी नहीं है उसके ऊपर रेल ही आएगी। बात की जा रही है यहाँ पे एक मार्ग की कि हम उस मार्ग पर चल पड़े हैं। डेलिब्रेशन मतलब होता है विवेचना यानी डिस्कशन करना, कंसिडरेशन करना। लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन। कॉम्बेटिव यानी जुझारू यानी एक तरीके से उसके पीछे पड़ जाना, लड़ाई लड़ने वाली बात है। रेडी और ईगर टू फाइट और आर्गू यानी हम बात करने के लिए और लड़ने के लिए दोनों तरीके से हम तैयार हैं। ओवरब्लेम यानी व्याकुल होना। हैव ए स्ट्रॉन्ग इमोशनल इफेक्ट ऑफ यानी जो आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इस कारण से आप बहुत ज्यादा बेचैन हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं। ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश एंड ऑथोरेटिव ऑर्डर यानी एक प्रकार के कानून नहीं होके ये एक ऑर्डिनेंस है, यानी जो वहां की गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा पास किया गया एक ऑथोरिटी लेटर कह सकते हो या फिर एक ऑथराइज ऑर्डर कह सकते हो आप इसे। रीअश्योरिंग आश्वासन पूर्ण यानी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़ के 1 महीने भी अगर मेरी क्लास को डेली देखेंगे तो आप डेफिनेटली आप अपने आप में देखेंगे कि बहुत ज्यादा आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। सर्विंग और इंटेंडेड टू रिमूव समवन्स डाउट और फियर, जो आपके मन में शक है, संदेह है, डर है, मैं इंग्लिश कैसे सही करूं, तो आप करके देखिए, जो मैंने आपको बताया सब दूर हो जाएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। तो ये थी हमारी आज की वोकैब्स। अब बात की जाए जो आज का आर्टिकल है जिसके लिए हमने इतनी सारी वोकैब्स को आज नया जाना और सीखा है, तो उस आर्टिकल का जो टाइटल है उसकी बात की जाए, सबसे पहले जो आज के आर्टिकल का टाइटल है वो है सेफ सेशन यानी सुरक्षित शस्त्र। यानी जो भी पार्लियामेंट, जो भी राज्यसभा और जो पार्लियामेंट के अंदर ही होती है राज्यसभा और बताओ बताओ लोकसभा, तो उसके जो अब यहाँ पे सेशन स्टार्ट होने वाले हैं उसकी बात की जा रही है कि अब उनको जरूरत है वो एकदम सेफ और सुरक्षित तरीके से करवाए जाने चाहिए। पार्लियामेंट नॉट ओनली नीड्स मोर स्पेस ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, कहा जा रहा है ना केवल पार्लियामेंट को बहुत ज्यादा स्पेस की जरूरत है इस महामारी के इस दौर में यानी कोरोना वायरस के इस टाइम में, बट ऑल्सो मोर टाइम, साथ ही साथ बहुत और ज्यादा समय की भी जरूरत है। द पार्लियामेंट सेशन फ्रॉम सितंबर 14 विल सी मैनी फर्स्ट, कहा जा रहा है जो पार्लियामेंट का जो सेशन है 14 सितंबर से स्टार्ट होने जा रहा है उसको बहुत सारे लोग अब देखने वाले हैं। द लोकसभा एंड द राज्यसभा will alternate their sittings so that members can spread over both chambers to ensure physical distancing necessitated by COVID-19 pandemic। कहा जा रहा है कि जो लोकसभा और जो राज्यसभा के जो सेशंस हैं और जो वहां की सिटिंग है वो अल्टरनेट तरीके से होगी, यानी एक बारी में एक, दूसरी बारी में दूसरी। अब ऐसा नहीं होगा कि साथ साथ चलेंगे, क्योंकि जो दोनों के वहां के जो चैम्बर्स है उसमें इस प्रकार से सिटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा कि एक ही सेशन के दो चैम्बर्स में वो डिवाइड होकर बैठेंगे लोग बाग, जिससे क्या है जो डिस्टेंसिंग का जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है लोगों के बीच में होनी चाहिए वो एकदम से भली भांति से वो पूरी की जा सके। इवन और साथ ही साथ इसके द विजिटर्स गैलरी विल बी ऑक्यूपाइड बाय द एमपीज, यानी जहां पे पहले जो लोग देखने जाते थे कार्रवाई किस प्रकार से जो हो रही है अब वहां पे भी एमपीज बैठेंगे, क्योंकि स्पेस कम है वहां पे, तो इस कारण उन्हें हर जगह दूर दूर करके बिठाया जाना। देयर विल बी 18 सीटिंग विदाउट एनी वीकेंड ब्रेक और हॉलीडे, कहा जा रहा है कि 18 सीटिंग होने वाली है सेशन की, जिसके बीच में ना तो कोई ब्रेक होगा और ना ही कोई छुट्टी होगी। द ब्रेक, और जो ब्रेक होने वाला है वो बिटवीन 1 PM एंड 3 PM, यानी आप कह सकते हो लंच टाइम हो सकता है 1 से 2 बजे के बीच का होगा, उसी टाइम पे केवल ब्रेक हुआ करेगा। वुड बी यूज, और उसको यूज किया जाएगा डिसइंफेक्ट द चैम्बर्स, यानी जहां पे वो बैठे थे लोग बाग, जो मेंबर, जो एमपी, जो एमएलए तो होंगे नहीं, यहाँ पे एमपीज होंगे, तो जिस इलाके में वो रहे जो बैठे उन चैम्बर्स को डिसइंफेक्ट यानी कीटाणुओं से रहित करने के लिए उस टाइम को यूज किया जाएगा। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ बोथ हाउसेस हैव हैड ट्रायल रन्स, और जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं यानी जो टॉप एग्जीक्यूटिव लेवल के जो ऑफिसर्स हैं जो उस लेवल पार्लियामेंट के, उन्होंने इसके ट्रायल रन किए जा चुके हैं उनके द्वारा। बट लेकिन साथ ही साथ इट विल बी टफ एक्ट फॉर देम एंड द एमपीज, लेकिन आने वाले समय में ऐसा करना टफ होगा यानी थोड़ा मुश्किल होगा, ना केवल उन लोगों के लिए, ना केवल ऑफिसर्स के लिए, बल्कि जो आएंगे एमपी जो अटेंड करेंगे जिस सेशंस को उनके लिए भी, who are used to huddling together and speaking aloud। किन एमपीज की बात की जा रही है, उनके लिए ज्यादा मुश्किल भरा होगा जो एक साथ बैठ के जोर जोर से चिल्लाते थे और ग्रुप में अपनी मंडली का, समझ रहे हो, जो बातें करते थे। टू डेलिब्रेट अक्रॉस 2 चैम्बर्स, और जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है कि जिससे 2 चैम्बर्स में हो वो लोग और ज्यादा से ज्यादा फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। एंड
कीपिंग ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे के बीच में जो डिस्टेंस है वो बराबर रखा जा सके। देयर विल बी नो क्वेश्चन आर, और कोई भी प्रश्न काल का शस्त्र नहीं होने वाला है। तो हालांकि मेंबर्स कैन गेट रिटन आंसर्स टू रिटन क्वेश्चन, यानी जो मेंबर्स रिटर्न में क्वेश्चन देगा उसको रिटर्न में आंसर मिल जाएगा। लेकिन द जीरो आवर्स, और जो शून्य काल होता है, where any members can raise issues of urgent national importance will not be an hour but only 30 minutes। लेकिन जो शून्य आर होता था, यानी जो शून्य काल होता था, वो 1 घंटे का हुआ करता था, लेकिन अब से वो केवल और केवल 30 मिनट का होगा। The opposition has gone quiet on these changes in parliamentary modalities after some initial objections। और जो विपक्ष है उसने अब शांत बना के रखा है, हालांकि उसने कुछ अपोजिशन किया था कुछ बातों का, जो तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं उनका ऑब्जेक्शन किया था उन्होंने, लेकिन अब भी वो शांत है, वो उनकी बातों को, उनका जो क्या कहते हैं, उनके जो डाउट थे वो क्लियर कर दिए गए। रिसेंटली और हाल ही में देखा गया था असेंबलीज ऑफ अपोजिशन रूल्ड स्टेट, यानी जो असेंबलीज हुई हैं, जो वहां की जो विधानसभा हुई है, कहाँ की, उन स्टेट्स की जहां पे अपोजिशन, यानी कि जहां पे कांग्रेस या फिर अदर देन बीजेपी की गवर्नमेंट है, जैसे केरला, राजस्थान, बीजेपी, वेस्ट बंगाल में, नन ऑफ देम हैड ए क्वेश्चन आवर, कि वहां पे जैसे इन जो राज्यों की बात की जा रही है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन आवर्स का कोई सेशन था ही नहीं, और वहां पे कोई टाइम भी नहीं था कि आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, और उनका सोल्यूशन वहां पे मिलेगा आपको। द एग्जीक्यूटिव ब्रांच हैज एक्सपेंडेड इट्स पावर ग्लोबली, और जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, यानी जो टॉप लेवल की जो ब्रांच है, जो शाखा है, उसने अपना आपको बढ़ाया है, किस प्रकार तक उसको अपना विस्तार किया है, ग्लोबली तक उसको विस्तार किया है, अपनी पावर्स को, शक्तियों को, इन द वेक ऑफ द पेंडेमिक, और इस महामारी के इस दौर में, एंड नॉट रेयरली, और ये कभी कभार नहीं होता है, यूजिंग इट एज ए फेसेट फॉर एग्रेंडाइजमेंट, और जिसको यूज किया जा सके एज ए फेस फॉर एग्रेंडाइजमेंट, यानी कि विस्तार के लिए, यानी अपनी जो प्रतिष्ठा है, जो पावर है, उसको बढ़ाने के लिए। द एटेंशन ऑफ द पार्लियामेंट, और जो शक्तियां हैं जो पार्लियामेंट की, उसको कम करना, ओवर शेडो बाय ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव, और जो जिसके पास ज्यादा ताकत है उसके द्वारा उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, हैज बीन ए कंसर्न इन इंडिया इवन बिफोर द पैंडेमिक, ये बहुत बड़ी एक चिंता का विषय रहा है महामारी के इस दौर से पहले भी, कि जिसके पास ताकत है उसी को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इन एंश्योरिंग एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी एंड वॉइसिंग पब्लिक कंसर्न्स, बात की जाए अगर इंश्योर करने की, जो एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी एंड जवाबदेही है, और जो आवाज है लोगों की चिंताओं की, पार्लियामेंट रोल वाज फाउंड वांटिंग, जो पार्लियामेंट का रोल है वो बहुत ज्यादा जरूरत और मायने रखता है। इन लॉ मेकिंग इट वाज इंक्रीजिंगली बीइंग रेलरोड बाय द एग्जीक्यूटिव, और अगर चाहे कानून बनाने की कोई बात हो, चाहे कानून बनाने से संबंधित कोई प्रक्रिया हो, ये बहुत ज्यादा ही ज्यादा मार्ग हमें दिखाता है इस पार्लियामेंट के सेशंस के द्वारा, जहां पे जरूरत दिखाई जाती है कि यहाँ पे किस प्रकार से पक्ष और विपक्ष के लोग किस कानून के प्रति अपने विचार रखते हैं, और कौन सा, जो भी अगर कोई कानून पास होना होता है तो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट के द्वारा ही पास होता है, पहले एक सेशन से फिर दूसरे सेशन से भी पास करवाना होता है। These unhealthy trends appears to have been accelerated by the pandemic, और जो इस प्रकार के अस्वस्थ क्रियाएं हैं और जो ट्रेंड्स हैं, यानी जो देखा जा रहा है आजकल, वो एक्सीलरेट यानी और बढ़ गया इस महामारी के इस दौर में। द गवर्नमेंट मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल बाय पार्लियामेंट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द पैंडेमिक बट नॉट एट ऑल, कहा जा रहा है जो गवर्नमेंट है उसको जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए इस पार्लियामेंट के, इस मैनेजमेंट के लिए, इस महामारी के इस दौर में, लेकिन ऐसा नाम मात्र भी नहीं है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा कि सरकार को कोई जवाबदेह ठहरा पाए। There is a long list of issues just require detailed attention and deliberations by people's representative, बहुत लंबी और चौड़ी लिस्ट है ऐसे मुद्दों की जिसके ऊपर जरूरत है अटेंशन यानी ध्यान देने की, और डेलिब्रेशन जिसको जानबूझ के जो लोगों के जो डेलिब्रेट करते हैं, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो लोगों का पक्ष रखते हैं, उनके द्वारा इन बातों को सामने लिया जाने की। जैसे चाइना's aggressions on the LAC, जो चाइना के साथ तनाव चल रहा है LAC के ऊपर, वो चैलेंजेस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, और जो अर्थव्यवस्था के ऊपर जो चैलेंजेस, जो चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है भारत को, वो द सेंटर्स रिफ्यूजल टू मीट इट्स कमिटमेंट टू स्टेट अंडर द जीएसटी रिजाइन, और जो केंद्र द्वारा जो मना कर दिया गया है, जो उसने कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों से कि वो जीएसटी रिजाइन में ऐसा ऐसा करेंगे, अब उन्होंने मना कर दिया, यानी वो कंपनसेशन के संदर्भ में बात की गई है। द कमिंग इलेक्शन इन बिहार इन द मिडेस्ट ऑफ द पैंडेमिक, और आने वाले समय में जो बिहार में इलेक्शन किए जा रहे हैं वो भी इस महामारी के इस बीच के इस दौर में। द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, और जो हालात है जम्मू एंड कश्मीर के, तो ये सभी मुद्दे हैं जो बात की जानी चाहिए। एंड वर्सनिंग टाइज विद इंडियाज नेबर्स,
और बद से बदतर जो हालात होते जा रहे हैं भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ, संबंध जो खराब होते और जा रहे हैं, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो ये सारी बातें कहाँ होती है? ज़ाहिर-सी बात है पार्लियामेंट में ही होगी, जहाँ पे पक्ष भी होता है और विपक्ष भी होता है, जो एक अपना विचार रखता है और एक अपने वहाँ पे प्रश्न उठाता है। द कांग्रेस हैज बीन कम्बेटिव ऑन दीज इश्यूज, और जो कांग्रेस है वो लगातार जुझारू है और वो आक्रामक है इन मुद्दों के ऊपर। हालांकि while the government has not very responsible, लेकिन जो सरकार है वो इसके प्रति बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिव नहीं है, बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं दे रही है। Regional parties in power appears to overblame by the pandemic to pay attention to other issues, और जो क्षेत्रीय दल हैं उनको पावर और ज्यादा मिल गई है अब इस महामारी के इस दौर में कि वो अपने जो अन्य मुद्दे हैं उसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान फोकस कर पाए। द गवर्नमेंट हैज 11 बिल्स टू रिप्लेस ऑर्डिनेंस, सरकार के पास में लगभग 11 बिल हैं जिसको रिप्लेस किया जाना है ऑर्डिनेंस में। The bill to replace taxation and other law relaxation of certain provisions ordinance 2020, which will seeks to amend income tax act to enable 100% deduction to donation made to PM care fund। कहा जा रहा है कि अभी जो बदलाव किया जाना है टैक्सेशन और अदर लॉस यानी जो टैक्स से संबंधित जो कानून है उसके अंदर खास तौर पे उन बातों के लिए जो 100% डिडक्शन की यानी छूट की बात की गई है। अगर आप में से किसी ने भी जो डोनेशन दिया है पीएम केयर फंड्स में, तो उसके लिए क्या कुछ चीजों में बदलाव की जरूरत है और कुछ चीजों में अमेंडमेंट की जरूरत है, तो उसके बारे में भी इसी सेशन में बात होने वाली है, जिसके द्वारा आपको वो 100% डिडक्शंस मिलेगी यानी डोनेशन आपकी 100% एग्जेम्प्ट होगी। इज ए कंट्रोवर्शियल वन अमंग देम, और यह भी एक मुद्दा है जो सबसे ज्यादा विवाद का होने वाला है। द अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट मस्ट वर्क टुगेदर to turn the session into an opportunity to share views on all these questions। जो अपोजिशन है यानी जो विपक्ष और जो पक्ष यानी जो सरकार है, उनको चाहिए दोनों को साथ टुगेदर टू टर्न द सेशन इनटू एन अपॉर्चुनिटी, और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए सेशंस को, जिसके अंदर टू शेयर व्यूज ऑन ऑल दीज क्वेश्चन, जितने भी विचार हैं, जितने भी सवाल हैं, उन सभी के यहाँ पे उन सभी सवालों के यहाँ पे जवाब देने चाहिए सरकार को, जितने भी विपक्ष के सवाल यहाँ पे उठते हैं। एंड प्रेजेंट ए यूनाइटेड, और दिखानी चाहिए एक एकता, रीअश्योरिंग फ्रंट वे फॉर द कंट्री, हमारे देश के सामने दिखाना चाहिए कि हम भारत के लिए हैं और भारत के लिए ही लड़ रहे हैं दोनों, ऐसा नहीं हो आपस में ही वो लड़ते रहे। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ नया जानने को मिला होगा और काफी कुछ आप लोगों ने नया सीखा होगा। अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो आप लोग ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को यहाँ से प्रेस कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप भी आप सभी ने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कीजिए, और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है जो हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के ऊपर भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वी लर्न वी ग्रो। हम नया सीखेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। बाय बाय।